आज पहली बार कन्हैया सोच रहे हैं कि चोरी करी जाए। क्या करी जाए? चोरी। और आज दोपहर के समय उस कमरे में पहुंच जाते हैं जहां पर माखन की, दूध की, दही की मटकियां रखी हुई है। पहले इन्हीं चीजों का कारोबार था तो बहुत ज्यादा मात्रा में होता था, तो अलग ही कमरा होता था इनका। आज सुबह सुबह पहुंच जाते हैं, दोपहर में पहुंच जाते हैं, सब सो गए कि अब तो चोरी करते हैं। अच्छा, विचार करते हैं कि ऐसा करते हैं पहले घर में ही कर लेते हैं। अगर बाहर गए, चोरी नहीं करनी आई और पकड़े गए तो दिक्कत हो जाएगी। लोग कहेंगे जब चोरी करनी नहीं आती तो फिर करने क्यों आए। तो ऐसा करते, बोले घर में पक्को हो ही न बाहर जाओ। आज तो दोपहर में ठाकुर जी पहुंच जाते हैं दबे पांव उस कमरे में और जाकर उस माखन की मटकी को अपनी तरफ खींचते हैं। जैसे ही अपनी तरफ खींचते हैं और हाथ डालते हैं, भोग भी लगा लेते हैं। अब सामने क्या देखते हैं? प्रतिबिंब दिखाई देता है। और ठाकुर जी ने पहली बार प्रतिबिंब देखा। अब सामने देखे तो परछाई दिखी, और जैसे परछाई दिखी लाला कहते हैं अच्छा मैया बड़ी समझदार है। मैया ने रखवाली के लिए पहले सुई छोरो बैठा रखे हुए, तुरंत हाथ पीछे कर लेते। फिर कहते सुन, तू चोरी करने आए हो। अब चोर चोर है, चोर चोर मोसेरे भाई। बोले सुन, तू भी चोर मैं भी चोर, और सुन थोड़ा सा माखन तू भी खा। अब जैसे हाथ बढ़ाया तो प्रतिबिंब में भी हाथ आगे बढ़ा, तो लाला कहते अच्छा तू पहले से माखन चोरी कर रहे है। अभी इधर से पीछे से माता यशोदा देख रही। मैया आवाज लगाती लाला, ओ लाला। लाला सोचते हैं ये दोपहर में सब सो जाते पर यशोदा मैया नहीं सोती। फिर सोचते बोलना तो पड़ेगा। लाला कहते हाँ मैया। बोले लाला कहाँ है? बोले यहाँ। बोले लाला यहाँ क्या करने आया था? बोले मैया मैंने सोचा दोपहर में सब सो गए हैं, तो मैंने सोचा तनिक देख करता हूँ कोई माखन की चोरी तो नहीं कर रहे। अब मैया मैं तो देख बेता ही आयो और देखो कि एक कालो कलूटो सो छोरो पहले से चोरी कर रहे। मैया कह रही लाला कारो करूटो सो छोरो। बोले हाँ। बोले कहाँ है? बोले इधर आ मैया जी, वो कारो करूटो सो छोरो। अब मैया का दामन पकड़कर लाते लाला बड़े प्रेम से, और जैसे ही प्रतिबिंब के सामने आते और इशारा कर कर बता रहे कि मैया देख जी है वो कारो करूटो सो छोरो। मैया को हंसी आ जाती है। मैया तुरंत लाला को गोद में उठा लेती है और कहती लाला वो कारो करूटो सो छोरो कोई और ना है, तू ये वो कारो करूटो सो छोरो। बड़ी खुश होती है माँ, बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं। अब महाराज लाला थोड़े बड़े होने लगे। लाला बड़े होने लगते हैं तो साथ वाले जितने भी ग्वाल वाले सब गैया चराने जाते। तो लाला कहते मैया मैं भी गैया चराने जाऊं। मैया कहती लाला तेरी क्या जरूरत है, तू क्या करेगा गैया चरा कर? बोल नहीं नहीं मैया मैं भी जाऊं। अब मैया कहती चलो ठीक है, तू जा रहा है तो ऐसा कर पाँव में जूतियां पहन कर जाना। लाला कहते हैं मैया पाँव में जूतियां तो पहन जाऊंगा, लेकिन जितनी भी गैया मैया है सबके लिए जूतियां बनवा। मैया कहती लाला ये तो पशु है, ये कोई जूती थोड़ी पहनते। अब जैसे ही कहा पशु है, लाला जोर जोर से रोने लग जाते हैं। मैया ये पशु नहीं है, इसको तूने पशु कैसे कह दिया? माँ ये तो हमारी सबकी माँ है। जब एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाना छोड़ देती है तो उसको किसका दूध पिलाया जाता है? गैया मैया का। क्यों? क्योंकि गैया मैया का दूध पौष्टिक होता है, हल्का होता है, और गैया मैया निस्वार्थ भाव से दूध पिलाती है। ऐसा नहीं कि यही बड़ा होकर क्या पता मेरी रक्षा करेगा या फिर मेरा गला काटेगा। गैया मैया निस्वार्थ भाव से दूध पिलाती है। कहा आज तो पशु कह दिया, मैया आगे पशु मत कहना। अब महाराज मैया कहती चलो ठीक है तू चले जाना जैसे भी, लेकिन जल्दी आ जाना। आज तो लाला पहली बार गैया चराने गए हैं और
अब महाराज गैया चराने गए हैं तो क्या करते हैं, गैया चराकर जैसे शाम को आ रहे हैं वापिस, और वापिस आ रहे हैं तो गोपियां मिल जाते हैं। पहले वो भी माखन दूध दही बेचने जाते थे, गोपियां मिल जाती। गोपियों को देखकर लाला आवाज लगाते, अरे ए गोपी, थोड़ा माखन हमें भी खिला कर जाइयो। गोपी कहती ना, बिल्कुल नहीं। बोले क्यों? बोले लाला यशोदा मैया गोरी, बलदाऊ भैया गोरे, नंद बाबा गोरे, और तू जब से जन्मा तब से माखन खिला रहे, तू कारो को कारो ही है। अब लाला क्या करते हैं, उनका दुपट्टा पकड़ लेते हैं, और जैसे दुपट्टा पकड़ते हैं तो सभी गोपियां कहती हैं, लाला आज इतना माखन नहीं है, हम इतना नहीं लेकर आई हैं, लेकिन हमारा तो दुपट्टा छोड़ दे, हम कल तेरे लिए स्पेशल माखन लेकर आएंगे। क्या भाव है उनका, मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊं।